नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ अली मतहर। झारखंड में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीजेपी विधायक दल के नेता के नाम पर मुहर लगेगी। साथ ही झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर भी चर्चा होगी। आज की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह रांची में मौजूद हैं, जबकि पर्यवेक्षक मुरलीधर राव भी रांची पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद 28 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से ही हेमंत सरकार के सामने बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक दमदार चेहरे को आगे रखेगी। बीजेपी विधायकों की बैठक में ही बाबूलाल मरांडी का विधायक दल का नेता चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि खुद को नेता चुने जाने वाले सवालों पर बाबूलाल मरांडी ने पार्टी द्वारा दी जाने वाली जिम्मेदारी का पालन करने की बात कही। मैं समझता हूं कि आप लोगों के ओर से ये सब बातें चल रही है, हमसे किसी ने कोई बात नहीं किया है और हमारी अपनी इच्छा है, हमने वो बता भी दिया है लोगों को, अपने केंद्रीय पदाधिकारियों को। हमने कहा कि हमारे लिए अगर सामान्य से सामान्य काम, जो जिस काम से लोग कतराते हैं कि वो काम मिले, तो हमारे लिए वो सबसे आसान होगा। हम लोग अपने नेता को चुनेंगे और लोकतांत्रिक पद्धति से जो नेता हमारे रहेंगे उनको विधायक दल का नेता बना करके सदन से लेकर सड़क तक झारखंड के मुद्दों को हम लोग प्रखरता के साथ जनता के बीच रखेंगे। बाबूलाल मरांडी का बीजेपी विधायक दल का नेता बनना तय माना जा रहा है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि बैठक के बाद बीजेपी विधायक दल के नेता के नाम की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। सीपी सिंह से बात की रांची संवाददाता भुवन किशोर झा ने। बीजेपी विधायक दल की बैठक है, करीब 12 बजे से प्रदेश मुख्यालय में बैठक होगी। हम सीधे बात करते हैं सीपी सिंह जी से। सीपी सिंह राज्य सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं और वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं। सर, किस तरह से तैयारी है आज विधायक दल के नेता का भी चयन होना? नहीं, देखिए, इसमें तो सीधा सीधी बात है कि आज मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय में विधायक दल की बैठक है और पर्यवेक्षक के रूप में मुरलीधर राव जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर जी सहित कई नेता पहुंच चुके हैं। अब उसी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा, तो उसके लिए तैयारी क्या करनी है? सभी विधायकों को खबर कर दी गई है कि 12 बजे उन्हें पहुंच जाना है और फिर वहां पर चुनाव होगा। सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी विधायक दल की। तो आज उम्मीद करें कि इसकी औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, इसमें कहाँ डाउट है। आज ही की 24 तारीख है और आज ही घोषणा भी हो जाएगी। सारी प्रक्रियाएं आज ही पूरी हो जाएंगी। ये कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी जी का बनना तय है, सभी विधायकों से अलग अलग राय भी ली जाएगी, तो क्या लग रहा है इसमें ये मैच फिक्स तो नहीं दिख रहा है? अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि मैच फिक्स है या नहीं फिक्स है, लेकिन अखबारों में, मीडिया में मैंने तो यही देखा है, सुना है कि भाई बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता होंगे। तो जितनी जानकारी आपको, और मैं समझता हूँ हमसे बेहतर जानकारी आपको है, ज़्यादा जानकारी आपको है, तो अब ये प्रक्रियाएं पूरी होंगी। बीजेपी के लिए इस बार होली भले ही फीकी हो, मगर बाबूलाल के एंट्री ने पार्टी के अंदर मानो जैसे नया रंग भर दिया है। यही रंग और उत्साह विधायक नवीन जायसवाल की तरफ से आयोजित होली मिलन समारोह में भी दिखा। होली के गीतों पर नाचते और ठुमके लगाते ये हैं बीजेपी कार्यकर्ता, जिनके चेहरे विधानसभा चुनाव के बाद से मुरझाए हुए थे। लेकिन बाबूलाल मरांडी की एंट्री से इनका जोश हाई हो गया। मौका था होली मिलन समारोह का, जो हटिया विधायक नवीन जायसवाल के आवास पर आयोजित किया गया था। नहीं, होली तो सबके लिए खास है, कोई हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए। और जहाँ कहीं भी भारतीय जो रहते हैं, हिंदू रहते हैं, वो होली बड़ा धूमधाम से मनाते हैं सब जगह, और सबके लिए वो बड़ा महत्व रखता है। भले ही बाबूलाल मरांडी इसे ना मान रहे हो, लेकिन वहां पहुंचे सभी विधायकों और नेताओं ने जरूर मान लिया कि बाबूलाल मरांडी के आने से बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश वाकई बढ़ गया है।
आने वाला दिन है जो हम होली मना रहे हैं, इसके बाद जो हमारा जो झारखंड वासियों के लिए अच्छा हो, बीजेपी के लिए तो कहीं ना कहीं इस बार होली पूरे झारखंड वासियों के लिए और बीजेपी के लिए भी अच्छा ही हो। ना मजेदार होली है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इतना आनंद उत्साह के साथ उमंग के साथ रांची में सबसे पहले होली बीजेपी के मंत्री ने मनाया है, इससे ज्यादा उत्सव क्या हो सकता है। हजारों कार्यकर्ता, महिला और हमारे पार्टी के सभी नेता, जैसे आप देख रहे हैं सभी वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, महिला, सभी लोग एकत्रित हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश ये बता रहा है कि बाबूलाल के आने से उनकी चिंता खत्म हो गई है। और ये भी सच है कि बाबूलाल के लिए भी ये होली बेहद खास होने वाली है। बीजेपी में एंट्री के साथ विधायक दल के नेता बनने की खुशी जो मिलने वाली है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। तो आप तस्वीरों में देख रहे थे किस तरीके से यहां पर एक डांस का जो है समारोह चलता रहा और बाबूलाल की एंट्री की वजह से पार्टी में एक तरह से मानो जान आ गई हो। बीजेपी कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। बीजेपी के लिए भले ही अगर कहा जाए तो ये एक महज औपचारिकता हो, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं जो खासकर बाबूलाल मरांडी से जुड़े हुए थे, उनमें काफी जोश एक तरह से देखा गया कि बाबूलाल मरांडी वापस आ गए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज 2 दिनों के भारत दौरे पर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप सुबह 11:40 पर अहमदाबाद पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी उनकी आगवानी करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी मेलानिया, बेटी इवांका और दामाद जेरेड कुशनर भी आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी है। एयरपोर्ट से 22 किलोमीटर का लंबा रोड शो होगा। वहीं दोपहर 12:15 बजे साबरमती आश्रम पहुंचेंगे, जबकि 1 बजे मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप समारोह में पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा कि वो भारत के लोगों से मिलने के लिए बेहद उत्साहित हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं जो इस वक्त अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने ट्वीट किया है, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने ट्वीट किया है कि हम भारत आने के लिए तत्पर हैं, हम रास्ते में हैं, कुछ ही घंटों में हम सबसे मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया है, यानी कि इस ट्वीट के जरिए भी उनकी उत्सुकता जो है वो साफ दिखती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे को लेकर किस तरह से उत्सुक हैं, भारतीय लोगों से मिलने के लिए किस तरह से उत्सुक हैं। और ठीक ऐसी ही उत्सुकता भारत में भी देखी जा रही है राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत को लेकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत देवघर में हैं। मोहन भागवत सत्संग आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने ठाकुर अनुकूल चंद जी के निवास स्थान और कर्मस्थली को नमन किया। इसके बाद गेस्ट हाउस पहुंचे मोहन भागवत ने आश्रम के अभिभावक आचार्य देव जी से मुलाकात की और कई विषयों पर चर्चा की। आज संघ प्रमुख का बाबा बैद्यनाथ मंदिर जाने का कार्यक्रम है। इसके बाद वे सड़क मार्ग से दुर्गापुर के लिए निकल जाएंगे। मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। विवादों के बीच छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का इंटरव्यू शुरू हो रहा है। आज से 7 मार्च तक जेपीएससी कार्यालय में यह इंटरव्यू चलेगा। इधर पीटी परीक्षा में आरक्षण में हुई गड़बड़ी को लेकर आंदोलनरत छात्रों ने मुख्यमंत्री से मिलकर इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की और आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। इन सब के बीच मुख्य परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने पहुंचे छात्रों में खुशी दिख रही है। विरोध के बीच आज से छठी जेपीएससी का साक्षात्कार शुरू हो रहा है। इस पहले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और कुछ लोग हैं खास करके जो मेंस परीक्षा में जो सफल हुए हैं उनसे हम सीधे बात करते हैं। बताइए, जो कितने उत्साहित हैं चूँकि मेंस परीक्षा में आप सफल हुए? उत्साह तो है, मुख्य परीक्षा क्लियर हुआ है, आगे अब इंटरव्यू है। अब आगे भाई आगे कुछ बनना है तो उत्साह तो रहना स्वाभाविक ही है। काफ़ी के जो कलीग हैं, छात्र हैं, वो भी विरोध जता रहे हैं।
जहाँ तक उनको लगता है कि विरोध करना चाहिए तो विरोध करना चाहिए। तो अब सबका अपना अपना है। हम लोग तो अभी भाई अब दे रहे हैं तो विरोध करने का कोई अभी औचित्य नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, अपने अपने स्तर से सब विरोध करते हैं, बेहतर है, बढ़िया है। अपना हक के लिए तो सब विरोध करेंगे। आप बताइए कितने उत्साह है? उत्साह भी है, डर भी है, अंतिम पड़ाव है। बस ये सोच रहे हैं कि पुनः यहाँ आना नहीं पड़े। संबंध में हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। हम चयनित होकर आए हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारा अंतिम रूप से हो। ये तैयारी है उन छात्रों की जो JPSC 6 के मेंस में सफल हुए हैं और आज से बाकायदा उनका इंटरव्यू शुरू हो रहा है। हालांकि कई छात्र ऐसे हैं जो नाराज़ चल रहे हैं और PT परीक्षा में जो आरक्षण को लेकर के जो विवाद उठा है उसके बाद मुख्यमंत्री के समक्ष में ये मैटर पहुंचा है। हालांकि कानूनी राय लेने के बाद आगे की कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच JPSC आज से मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू शुरू कर रहा है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर यूं तो स्मार्ट थाना के साथ स्मार्ट पुलिस के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी पोल तब खुल गई जब पुलिस की टीम छापेमारी के लिए निकली और रास्ते में ही पुलिस की जीप खराब हो गई, जिसके बाद ASI के साथ पुलिस जवान जीप को घंटों धक्का मारते हुए दिखे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद जीप तो स्टार्ट हुई, लेकिन तब तक सभी अपराधी और जुआरी वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस का कहना है कि आए दिन जीप खराब हो जाती है, जिससे हम लोग अपराधियों को नहीं पकड़ पाते। पीछे में एक गंजेड़ी लोग गांजा पी रहा है और हम लोग सूचना जब दे करके आए, जब पकड़ने का कोशिश किए तो जीप जो है हमारी ख़राब हो गई। जीप खराब हो गई तो तब तक में वो लोग भाग गया। ये काफ़ी पुराना जीप है, काफ़ी धक्का देना पड़ता हमेशा। कई बार इसको तो ठीक करवाया गया है, थाना प्रभारी को भी सूचना दिया गया, थाना प्रभारी भी कई बार इसको ठीक कराए हैं। कोई पकड़ा पाया? नहीं, कोई नहीं पकड़ाएगा तो उसको पकड़ ही नहीं सके, सब तो भाग गए। कैसे भाग गए? गियर नहीं, ये गाड़ी खराब हो गया तो हम लोग। अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर सरायकेला से है, जहां बीरबांस गांव में भूमि खरीद बिक्री में विवाद हुआ और अपराधियों ने बीती देर रात 30 वर्षीय एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक अपने एक दोस्त के साथ मेला देखने गया था, तभी अपराधियों ने पहले उसे गोली मारी और फिर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वारदात से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी बात यह है कि जिले में 1 महीने के भीतर जमीन विवाद में यह दूसरी हत्या है। पूरा गांव का बस्ती का था, तब मेरा लड़का को इसे कर दिया। मेला देखने आया था। अरे गोली मारा है? हाँ, गोली मारा है, नहीं चाकू से बोल रहा, हम तो देखने नहीं दिया हमको। वो लोग पीछे से आके, हम लोग धीरे धीरे आ रहे थे, आके सीधा एकदम गाड़ी चल ही रहा था, सटा के मार दिया। मारने के बाद जैसे वो गिरा ना, दौड़ के गया तो वहाँ गिर गया, उस जगह पे जाके और मार दिया। चतरा CCL की मगध परियोजना में कोयला उत्खनन का काम बंद है। 13 फरवरी से खनन कंपनी की सख्ती के बावजूद सैकड़ों मजदूरों को बेरोजगार कर दिया है, जिससे परियोजना का काम ठप हो गया है और सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लग रहा है। आखिर क्यों बने ऐसे हालात, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। CCL की मगध परियोजना में सन्नाटा पसरा है। चतरा के इस खदान में काम बिल्कुल ठप है। हालांकि कोयले का डिस्पैच जारी है, लेकिन नौकरी, मुआवजा सहित अन्य सुविधाएं नहीं मिलने से खफा मजदूरों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। ऐसे में मगध परियोजना में कोयला उत्खनन का काम बाधित हुआ है। इसका असर दूसरे जिलों की कोल माइंस पर भी पड़ रहा है और ग्रामीण प्रबंधन के खिलाफ गोल बंद हो रहे हैं। CCL प्रदेश में इतना मेरा मतलब जमीन मतलब पूरा चला ही है, लेकिन CCL के मतलब कोई चीज मतलब कार कर मतलब बोलते कोई चीज मतलब काम नहीं करता है। हालांकि चतरा के DC मानते हैं कि इलाके में जमीन अधिग्रहण की कोई समस्या नहीं है और CCL की मगध परियोजना अब लातेहार जिले के आरा चमातू गांव में कोयले का उत्खनन करेगी। जो भी लैंड एक्विजिशन के मामले हैं वो सारे निस्तारित किए जा रहे हैं और जैसे जैसे वहाँ से रिक्वेशन आती है CCL से, मगध प्रोजेक्ट से कि हमारे ये एक रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे, वैसे वैसे सारे दिशा निर्देश जो हैं वो नीचे अफसर को दिए जाते हैं और वैसे वैसे सारा लैंड का ऑथेंटिकेशन वगैरह भी किया जाता है। जबकि कोयला मजदूरों के साथ सिमरिया के विधायक भी खड़े हो गए हैं और आरोप CCL प्रबंधन पर लापरवाही का लगाया जा रहा है। भू रैयतों को जब उनका वाजिब हक अधिकार नहीं मिलेगा
तो इसको तो 2-3 साल पहले ही बंद हो जाना चाहिए। जाहिर तौर पर प्रशासन के सामने मगध परियोजना को दोबारा चालू करवाने के साथ ही जमीन अधिग्रहण और नौकरी को लेकर जारी मजदूरों की मांगों पर गौर करना बड़ी चुनौती है। देखना होगा अपनी मांगों पर अड़े मजदूरों के लिए प्रबंधन क्या नीति अपनाता है। न्यूज़ 18 के लिए चतरा से संतोष की रिपोर्ट। सीसीएल की ओर से संचालित एशिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट लातेहार के मगध कोलियरी में 1 महीने से काम ठप पड़ा हुआ है। दरअसल नौकरी और मुआवजा की मांग को लेकर विस्थापित सीसीएल को अपनी जमीन नहीं दे रहे हैं, जिससे परियोजना अधर में लटकी दिख रही है। कंपनी को अभी हर दिन 50 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं करीब 1100 कर्मचारियों के सामने भी भूखमरी के हालात हैं। अगर पूरे मामले का जल्द हल नहीं निकाला गया तो सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व देने वाली ये परियोजना बंद हो सकती है। हम लोग यहाँ करीब 1100 वर्कर हैं और काम बंद हो जाने से हम लोग को कंपनी नो पे कर दिया है, तो हम लोग के सामने भुखमरी का सामना करना पड़ेगा आने वाला कल में। जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण गठबंधन की सरकार आपने देखी है, लेकिन क्या कभी गठबंधन की शिक्षा व्यवस्था के बारे में सुना है? नहीं ना? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि गोड्डा में एक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का गठबंधन। गोड्डा के जमड़ो पानी के जमड़ो गांव में आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय का गठबंधन है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अक्सर गायब रहते हैं और स्कूल के बच्चों की देखरेख का जिम्मा आंगनबाड़ी सेविका पर छोड़ जाते हैं। आंगनबाड़ी सेविका ही स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हैं, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों की भी देखभाल करती हैं। सर नहीं आए तो बोले कि अच्छा देख लेना, हम सुंदर पहाड़ी जा रहे हैं। तो हम सुंदर पहाड़ी जा रहे हैं, आप देखिएगा। हाँ, मतलब इधर उधर जाएगा। हाँ, इधर उधर नहीं, बच्चा को आप देखिएगा, हम सुंदर पहाड़ी जा रहे हैं। स्कूल के बच्चों का मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों का पौष्टिक आहार एक ही किचन में बनता है और आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिका मिलकर सभी बच्चों को खाना खिलाती है। न्यूज़ 18 की टीम शुक्रवार के दिन पड़ताल के लिए पहुंची थी और पड़ताल में हकीकत चौंकाने वाली सामने आई। आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल के बच्चों की संख्या 75 के करीब है, लेकिन सिर्फ 9 आलू में ही बच्चों के लिए सब्जी बनाई जा रही थी। वहीं दाल का एक दाना भी नहीं था, लकड़ी के चूल्हे में खाना बन रहा था, गैस की कोई व्यवस्था नहीं थी। का सब्जी में आज नहीं बनेगा? नहीं, खाली खिचड़ी बनाते हैं। खाली खिचड़ी में क्या देते हैं? दाल भी नहीं है। सुबह दाल कोई दे, दाल तो है नहीं, खत्म है। तो सुबह का नाश्ता में क्या क्या देते हैं बच्चे को? कुछ नहीं। प्राथमिक स्कूल की हालत जर्जर है। 7 साल पहले नए भवन का निर्माण शुरू हुआ था, जो आज तक पूरा नहीं हो सका है। शौचालय की हालत तो काफी दयनीय है। शिक्षक गायब ही रहते हैं और सेविका जो है दोनों बच्चों को पढ़ाती है, आंगनबाड़ी और स्कूल के बच्चों को भी। एक जिला स्तर से टीम गठित करके वहाँ हम लोग उसकी सुनिश्चित कराएंगे कि शिक्षक उपस्थित रहें और बच्चों को समुचित शिक्षा व्यवस्था दें। प्रशासन की तरफ से रटा रटाया जवाब मिला जांच के बाद कार्रवाई का, लेकिन इस जमड़ों के इस स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र की हकीकत झारखंड में शिक्षा की दयनीय स्थिति को बताने के लिए काफी है। अजित कुमार, न्यूज़ 18, गोड्डा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे तक रुक रुक कर बारिश होगी। बेमौसम हो रही इस बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजधानी रांची में अहले सुबह से ही तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने कल तक राज्य में हल्की बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि के भी पूर्वानुमान जारी किया है। इधर मौसम में आए बदलाव के कारण तापमान में जहां गिरावट आई है, वहीं ठंड बढ़ने की संभावना है। जमशेदपुर के साक्षी में 7 करोड़ की लागत से रानी सती दादी का भव्य मंदिर बनाया गया है। राजस्थानी शैली पर बने इस मंदिर में एक साथ लोग श्री महालक्ष्मी माता, अंजनी माता और रानी सती दादी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। मंदिर का जायजा लिया संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने। झारखंड का सबसे पहला महालक्ष्मी मंदिर जमशेदपुर के साक्षी स्थित में बनकर तैयार है। आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि
भव्य रूप से साक्षी में ये मंदिर का निर्माण किया गया है और इसकी लागत जो है वो 7 करोड़ की लागत अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 करोड़ की लागत से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और जमशेदपुर की सुंदरता में ये जो मंदिर है आप देख सकते हैं 4 चांद लगाएगा और मंदिर की खूबसूरती जो है वो मैं आपको अंदर ले जाकर दिखाऊंगा। यहाँ अभी से है जो लोग हैं वो दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और मैं अंदर का नज़ारा आपको पहले दिखाना चाहूँगा। आप देख सकें किस तरह के जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मंदिर का 27 तारीख को इसका उद्घाटन होगा और राजस्थान से आए कारीगरों ने 3 साल की मेहनत से इस पूरे मंदिर का निर्माण किया है और ये देख सकते हैं कि मंदिर जो है वो भव्य रूप से बना हुआ है। इसकी खूबसूरती जो है वो कहीं ना कहीं जमशेदपुर में 4 चांद लगाएगी और लोगों को जल्द ही इसकी मंदिर का सौगात मिलेगा, माँ के दर्शन होगा। हम इन पूजा का जो मंदिर कमेटी के लोग हैं उन्हीं से जानकारी लेंगे कि क्या कुछ मंदिर में बना है। सर, ऐसा है इस मंदिर में ये जो आप फर्श देख रहे हैं और ये जो दीवार की डिज़ाइन है ये पूरा मकराना वाइट पत्थर से बना है, ये है ना। वहाँ से कारीगर आए थे, उन्होंने लगभग 1.5 साल तक काम किया है। देवता इसमें है प्रमुख रूप से लक्ष्मी जी हैं, महालक्ष्मी का मंदिर है, अंजनी माता है और रानी सती दादी का मंदिर है। 3 देवियों का मंदिर है ये, इसमें तीनों देवियों की माने स्थान है। ये पूजा पाठ शुरू है 27 फरवरी से यहाँ लोग जो है अपने भगवान का दर्शन करेंगे। और सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर पूजा कमेटी की ओर से मंदिर में व्यापक इंतजाम किया गया है जिससे यहाँ आए श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबरें